नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलेश पाकले और आज बात करेंगे मोबाइल के बुरे असर के बारे में। अपनी गलती क्या होती है कि जब बच्चा 6-7 महीने का हो जाता है या खाना खाते समय रोता है या परेशान करता है, तब से ही उसके हाथ में आप मोबाइल थमा देते हैं और बच्चे का पूरा ध्यान मोबाइल पे रहता है, खाने पे बिल्कुल भी ध्यान उसका नहीं रहता है। आपका वो समय तो निकल जाएगा या आप कम परेशानी में बच्चों को खाना तो खिला देंगे, लेकिन उसकी जो आदत लग जाती है तो बाद में मोबाइल बच्चा बिल्कुल भी छोड़ता नहीं है या मोबाइल की उसको लत लग जाती है। अभी आप सोचेंगे कि भाई बच्चों को क्या होगा, ज्यादा आंखों के ऊपर असर हो जाएगा या नंबर लग जाएगा, लेकिन आप सोचते हैं तो वो बहुत गलत सोचते हैं। इसका कारण मैं आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि आंखों के ऊपर क्या असर हो जाएगा। जैसे कि किसी भी चीज की तरफ देखेंगे तो कुछ समय के बाद अपनी जो पलकें हैं वो झपकनी चाहिए। पलकें झपकेंगी तो आपके आंखों के ऊपर जो गीलापन है वो हमेशा या बरकरार रहता है। अगर आप पलकें झपकाएंगे नहीं तो आंखों में ड्राइनेस आ जाती है या बहुत सारे लोगों को आंख में सूखा सूखा जैसा लगता है, जिसके कारण आपको विजन में या उसका जो नंबर रहता है, जिसको समझो पहले से ही ग्लासेस है, उनके नंबर हमेशा बदलते रहते हैं। तो ये तो हो गया आपके ऊपर होने वाले बुरे असर। इसके साथ जो मोबाइल की तरफ एक साथ इकट्ठा ध्यान करके बार बार देखते हैं या गर्दन अलग दिशा में या अलग सिचुएशन में मोड़ते हैं, तो उनको गर्दन के होने वाले मस्कुलर स्पाज्म मतलब गर्दन में दर्द के तकलीफ भी हो जाते हैं। जिनको बहुत दिन ऐसा करने की आदत हो जाएगी तो उसको स्पॉन्डिलाइसिस का भी तकलीफ हो सकता है, मतलब गर्दन की जो हड्डी होती है उसमें घिसा होके उसमें गैप भी आ सकता है। मतलब इतना सारा साइड इफेक्ट मोबाइल का है, आप ध्यान रखिए। अगर बच्चा बार बार वो मोबाइल पे इंस्टाग्राम या 2-2 मिनट का वीडियो देखता है या गेम खेलता है, तो वो जो कंटेंट देखता है उसका पूरा असर उसके सोच पे पड़ जाता है। मतलब वो खुद विचार ही नहीं करता है, मतलब जो भी सोचने की ताकत है उसकी कम हो जाती है और उसकी सोच की शक्ति कम हो जाएगी, तो उसका असर उसके भविष्य या पढ़ाई पे हो जाता है। ये माता पिता ने ध्यान में रखना चाहिए। मतलब जैसे सोने के पहले बहुत लोगों को फेसबुक पे या शॉर्ट्स देखने की आदत है या रील्स देखने की आदत है, तो आप क्या करेंगे, रील्स देखते समय अपनी उंगली हमेशा स्क्रीन के ऊपर घुमाते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपको वो समय कितना बीत गया उसके बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं आता है। मतलब आपका स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, जिसके कारण आपका जो नींद का समय है वो समय जो होता है वो निकल जाता है। मतलब आपके नींद लेने की जो टाइमिंग है वो दिमाग को मालूम ही नहीं पड़ती है और आपकी नींद कम हो जाती है। ये आदत आप बार बार रखेंगे आपके दिमाग को, तो आपको नींद नहीं आने की समस्या, मतलब जिसको इंसोम्निया बोलते हैं या स्लीप डिस्टरबेंस बोलते हैं, वो आपको हो जाएगा और आपको नींद की गोली खानी पड़ेगी। इसके बाद आता है सोशल बिहेवियर। मतलब जो लड़के मोबाइल पे गेम खेलते हैं या जो जैसे मैंने बोला कि रील्स देखते हैं, तो उनको क्या होता है कि उनको रियल फ्रेंड जो होते हैं, मतलब आजू बाजू में या स्कूल में या पड़ोस में रहने वाले जो फ्रेंड्स हैं, उनसे अच्छा ऑनलाइन फ्रेंड्स की आदत हो जाती है। तो उनको जो भी वर्चुअल वर्ड है उसकी आदत पड़ने के कारण जो सोशल बिहेवियर है, मतलब उनको बातचीत करने का या प्रेम भाव या खेलकूद की जिज्ञासा आदि गुण कम हो जाते हैं। तो उनका स्वभाव में भी ये परिवर्तन होता है कि वो ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। मतलब अगर उनके मन के खिलाफ कोई आप चीज करते हो तो वो गुस्से से बात करेंगे या वो एग्रेसिव नेचर से बात करेंगे, या छोटा चीज जिसको अपन गुस्सा भी नहीं हो सकते ऐसे वाले चीजों के वो ऊपर वो ज्यादा गुस्सा करते हैं या हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। इन सारे सोशल बिहेवियर के ऊपर भी असर हो जाता है। कभी कभी गेम जो लोग खेलते हैं जिसमें मारपीट होती है या एक दूसरे को मारना होता है, तो वो चीज के ऊपर से वो जो पेशेंट है या वो जो बच्चा है उसके दिमाग के ऊपर असर हो जाता है और उसको मारपीट करना अच्छा लगता है या एकांत में बैठना, अकेलेपन का शिकार बच्चा हो जाता है। इसके लिए ज्यादा करके आप या माता पिता ध्यान रखिए कि बच्चा कौन सा गेम खेलता है और उसका गेम खेलने का समय जो है वो कितना है, उसके ऊपर आप ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि स्कूल और पढ़ाई में बच्चे ज्यादा करके कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, उसका कारण है जो 1 या 2 मिनट के वीडियोस जो बच्चे देखते हैं रील्स या शॉर्ट्स के, तो वो हर 2 मिनट के बाद उनको बदली करने का उंगली को और दिमाग को आदत हो जाता है। उससे क्या होता है कि वो 1-2 मिनट ही ज्यादा
कंसंट्रेट कर पाते हैं, उसके आगे आगे वो कंसंट्रेशन की शक्ति उनकी खत्म हो जाती है। तो स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनके लेक्चर्स कम से कम 20 से 30 मिनट के तो होते ही हैं, तो उनको कंसंट्रेशन करने में दिक्कत आती है। वो ज़्यादा समय तक बोर्ड की तरफ नहीं देखते हैं या उनका मन विचलित हो जाता है, जिसके कारण उनके पढ़ाई के ऊपर असर हो जाता है। पढ़ाई मतलब अच्छा चीज नहीं है, वो उनके दिमाग पे ऊपर ये असर हो जाता है। बच्चों के मन पे असर हो जाता है मतलब बच्चों का सब्र जो होता है, मतलब पेशेंस की ताकत होती है, वो कम हो जाती है। मतलब अगर बच्चा आपसे कोई चीज मांगता है तो उसको वो जल्दी चाहिए, वो सब्र नहीं कर सकता है या उसके ऊपर उसको गुस्सा जल्दी आ जाता है। आप समझ जाएंगे कि मोबाइल का कितना बुरा असर बच्चों के मन के ऊपर भी होता है। अभी अपने दिमाग या बच्चों के खास करके दिमाग के ऊपर या मस्तिष्क के ऊपर उनको जो कार्य क्षमता है उस कम हो जाती है। मतलब क्या होता है, वो बच्चे ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। मतलब आजकल देखेंगे तो बच्चे ऐसे भी ज्यादा सेंसिटिव है। स्कूल में या माता पिता के द्वारा जो भी शिक्षा मिलती थी कोई गलत काम करने के ऊपर, तो उसके ऊपर अब उसके बारे में सोचते थे कि ऐसा क्यों हो गया है या ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चों में ये चीजें अलग है। अगर आप बच्चों को ज्यादा मारपीट करेंगे या स्कूल में मारपीट हो जाएगा तो सुसाइडल अटेम्प्ट के आपने केस टीवी पे ये मीडिया में सुने रहेंगे। मतलब बच्चे आजकल ज्यादा सेंसिटिव है, वो कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात है कि नींद में बड़बड़ करना, हाथ पैर घुमाना, मतलब जो बच्चे ज्यादा करके गेम्स खेलते हैं ऑनलाइन, तो वो सोने के बाद भी नींद में वो मोबाइल के गेम के होने वाले असर के वजह से बड़बड़ करते हैं, हाथ पैर घुमाते हैं। मतलब आप समझ जाएंगे कि मस्तिष्क के कार्य पर कितना बुरा असर मोबाइल के वजह से हो जाता है। जैसे कि बड़ी आवाज में मोबाइल सुनना या मोबाइल्स के रील्स देखना या सुनना या गेम्स के साउंड्स इफेक्ट के वजह से सुनने की शक्ति है वो कम हो जाती है। इसके वजह से आप कम से कम सुनते समय मोबाइल में आवाज या वॉल्यूम की मात्रा कम रखिए। दूसरी बात है कि शारीरिक बीमारी, मतलब अगर आपका बच्चा खेलेगा ही नहीं, आउटडोर गेम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखेगा, हमेशा स्क्रीन पे या मोबाइल पे गेम ही खेलेंगे या वीडियो देखेंगे, आपका बच्चा अगर एक्टिविटी नहीं करता है, और आजकल के बच्चे तो आपको मालूम है कि अनहेल्दी फूड या हैबिट्स कितनी होती है, इसके कारण खास करके बच्चों में ओबेसिटी आने लगी है। इनएक्टिविटी की वजह से माइंड भी इनएक्टिव हो गया है। तो आपने ये चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आपका बच्चों का समय ज्यादा करके आउटडोर गेम में होना चाहिए या कोई हॉबीज में होना चाहिए, जैसे डांस हो गया, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का हो गया, कोई फुटबॉल जैसे गेम हो गए आउटडोर वाले, ऐसों में रुचि रखना चाहिए, ना कि मोबाइल के स्क्रीन पर उनका वक्त जाना चाहिए। तो आप ये माता पिता जरूर ध्यान रखिए कि मोबाइल उनको दिन में कम से कम समय दे या उनको उससे दूर रखने के लिए और कोई आइडिया निकाले, लेकिन उनको मोबाइल से दूर रखना ही उनके लिए और आपके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।